नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कैन एब्जॉर्ब एंड सॉइल कंटेन द मॉइस्चर, वाटर मॉइस्चर एंड कुछ सॉइल आपका एब्जॉर्ब कर लेता है किस लिए, अपनी रूट्स के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, और कुछ सॉइल क्या आपका पास हो जाता है। अब हम बात करेंगे हाउ सॉइल अलाउ वाटर टू प्रिकुलेट। सॉइल अलाउ water to percolate। मतलब क्या है कि जो सॉइल है वाटर को अलाउ करता है, किस लिए? परकुलेट, छनने के लिए। ठीक है, तो सॉइल क्या है? एक पोरस सब्सटेंस है। पोरस सब्सटेंस है जिसमें से वाटर इजीली पास हो जाता है। प्योरस सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। आपके पार्टिकल्स के बीच में सॉइल के अंदर क्या है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर है आपका इजीली पास हो जाता है। किससे? सॉइल से। ठीक है, क्या होता है व्हेन वाटर इज poured ओवर सॉइल। ठीक है, जब वाटर आपका सॉइल से पास होता है तो क्या होता है? जब वाटर आपका सॉइल से जाता है तो कुछ तो वाटर क्या है आपका, कुछ वाटर क्या है? एब्जॉर्ब हो जाता है। किस लिए? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और रेस्ट जो होता है, जो रेस्ट वाटर होता है वो आपका पास हो जाता है। ठीक है, जो रेस्ट वाटर बचता है वो आपका पास्ट हो जाता है। पासेस कहां से? सॉइल से। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जिस प्रोसेस के अंदर आपका वाटर पास होता है स्लोली सॉइल के अंदर से, जिस प्रोसेस में आपका वाटर पास हो रहा है, वाटर पासेस डाउन स्लोली, किस प्रोसेस से होता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? परकुलेट। जिसमें वाटर आपका सॉइल से पास हो जाता है धीरे धीरे, उसको हम क्या कहते हैं? परकुलेशन। क्या कहते हैं? परकुलेशन। सॉइल के अंदर से हमने एक टॉपिक किया था ना, जिसमें से ऊपर जो आपके पत्थर वत्थर होंगे वो तो ऊपर रह जाएंगे और पानी इजीली नीचे, जो भी अच्छा पानी आपका इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो यही मतलब क्या है आपका परकुलेशन का? सॉइल में से वाटर पास हो जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं आपका परकुलेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द परकुलेशन। ठीक है, तो डिपेंड हर एक सॉइल का क्या है? रेट परकुलेशन का क्या है? डिफरेंट है। ये डिपेंड करेगा किस पे? सॉइल का। अगर परकुलेशन का रेट ज्यादा होगा तो आपका परकुलेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो परकुलेशन क्या है? रेट ऑफ परकुलेशन क्या बताता है कि आपका रेट ऑफ परकुलेशन का मतलब क्या है कि कितने जल्दी से आपका पानी जा रहा है सॉइल के अंदर से, तो उसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर परकुलेशन। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट योर जो परकुलेशन है वो कैसे मेजर किया जाता है। उसके लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए। हाउ टू मेजर द परकुलेशन रेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये मिलीलीटर में मेजर होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर परकुलेट, कितना वॉल्यूम वाटर का परकुलेट हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय योर टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उस पानी को पूरा सॉइल से जाने के लिए, परकुलेट जब हो रहा था, इनटू 100। दैट इज द फॉर्मूला फॉर परकुलेशन रेट। हाउ वी फाइंड द परकुलेशन रेट? We find the percolation rate by using the formula volume of water which is percolate divided by time taken जब वो percolate हो रहा था। ओके, so that is about the percolation rate। और ये इसका क्या है? मिली यूनिट क्या है इसकी percolation rate की? ml, मिलीलीटर पर मिनट। percolation rate की है यूनिट आपकी ml पर मिनट, जिसको percolation की यूनिट बोलते हैं, और इसको एक्सप्रेस करते हैं मिलीमीटर मिनट में। ठीक है, मिलीलीटर सॉरी, वॉल्यूम है आपका मिलीलीटर पर मिनट। सो दैट इज अबाउट योर
पर्कुलेशन रेट सबसे ज्यादा किस में होता है? सैंडी सॉइल के अंदर। उसके बाद क्ले सॉइल में सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? आपका सैंडी सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा पर्कुलेशन रेट ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद के इसमें होता है आपका किस में होता है आपका? क्ले सॉइल में, ठीक है। सबसे ज्यादा सैंडी सॉइल में पर्कुलेशन रेट होता है, उसके बाद क्ले सॉइल। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन आपका क्यों होता है? जब आपके पास क्या है, सॉइल इरोजन ज्यादातर कब होगा? जब वेजिटेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब पेड़ पौधे नहीं होंगे, सारी चीजें नहीं होंगी, तो आपका सॉइल क्या है? सूखा पड़ जाएगा। जब आपकी टॉप लेयर हट जाती है सॉइल के ऊपर, तो कोई भी प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा, तो उससे क्या होगा? आपका सॉइल क्या है? उपजाऊ नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा। तभी आपका सॉइल इरोजन टेक प्लेस करता है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया सॉइल इरोजन का? सॉइल इरोजन में क्या होता है? टॉप सॉइल क्या होता है? बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। जब वो आपका रिमूव हो जाए, जैसे हवा आंधी, बहुत ज्यादा कुछ भी बहुत तेज हवा चलती है, तो उससे क्या होगा? टॉप सॉइल आपका अगर हट जाता है, ठीक है, तो रिमूवल हो जाता है किससे? विंड से, वाटर से, तो सॉइल इरोजन आपका टेक प्लेस कर जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? आपका जो सब सॉइल है, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा टॉप सॉइल फर्टाइल होता है, तो सब सॉइल क्या है? ग्रोथ नहीं कर पाता प्लांट्स, इससे क्या है? पूरा क्या है? सूखा पड़ जाएगा, कोई ग्रोथ नहीं होगा, तो सॉइल इरोजन टेक प्लेस कर जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एब्सेंस मतलब प्लांट्स नहीं होंगे तो एक डेजर्ट बन जाएगा, किसकी वजह से? आपके पेड़ पौधे नहीं होंगे, उसकी वजह से। उसको क्या कहते हैं हम? सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या है? वो इजीली नहीं अकर होगा अगर आपके लैंड्स किससे कवर होंगे? प्लांट से, ट्री से, ठीक है। तो ये क्या है? कम हो गए इसके चांसेस होने के, ठीक है। अगर आपके प्लांट्स नहीं होंगे, लेस वेजिटेशन होगा, तो सॉइल इरोजन टेक प्लेस करेगा, क्योंकि क्या है? सॉइल नॉट कवर्ड बाय वेजिटेशंस, क्योंकि कोई रूट्स नहीं है, कोई प्लांट्स नहीं है, कोई भी बाइंड नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग विंड्स होगी, तो आपसे क्या, इससे क्या होगा? सॉइल इरोजन टेक प्लेस करेगा। अगर बहुत ज्यादा क्या है? फॉलिंग रेन हो रही है, वेजिटेशन है, आपके प्लांट्स हैं, हर जगह पे वेजिटेशन है, तो इससे क्या है? आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हमें वेजिटेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा वेजिटेशन होगा, जितने ज्यादा प्लांट्स पौधे होंगे, तो आपका क्या होगा? सॉइल इरोजन टेक प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो सॉइल इरोजन मीन्स है क्या? जिसमें क्या होता है आपका? आपकी जो रिमूव हो जाती है टॉप सॉइल, जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, और सब सॉइल क्या होती है? जो ग्रो नहीं करती प्लांट्स, और आपके प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकती है, क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकती है, तो क्या है? एकदम सूखा पड़ जाता है, तो वो चीज क्या कहलाती है? आपकी सॉइल इरोजन, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, अगर आपका ज्यादा वेजिटेशन होगा तो सॉइल को बाइंड करके रखेंगे, तो इजीली आपका विंड, हवा या कुछ भी आएगा तो आपका सॉइल इधर उधर नहीं जाएगा, तो प्लग भी इधर उधर नहीं जाएगा। अगर सॉइल के अंदर अच्छे से ट्रैप होंगे आपकी रूट्स प्लांट्स की, तो क्या है? आपका सॉइल इरोजन टेक प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सॉइल इरोजन का कॉज क्या है? किस कॉज की वजह से आपका सॉइल इरोजन टेक प्लेस करता है? क्या कॉज है सॉइल इरोजन का? सॉइल इरोजन का यही है, हम क्या करते हैं? पेड़ों को काट देते हैं अपने किसके लिए? पर्पस के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डिजाइनर चीजें। तो ये क्या है? इसकी वजह से क्या होता है आपका? ट्रीज ये सब क्या है? तो टॉप सॉइल जो है आपका लूज हो जाता है, कोई रूट्स नहीं होती है उसके अंदर, तो सॉफ्ट बन जाता है। तो जब रेन आती है वो सॉइल क्या है आपका? बह जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन आपका कॉज हो जाता है। सबसे ज्यादा मेन कॉज क्या है सॉइल इरोजन का? जो हम प्लांट्स और किसको? डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हैं, प्लांट्स, जो मेन कॉज है आपका सॉइल इरोजन का। क्योंकि जब हम कट कर देते हैं, ऊपर की जो लेयर होती है बारिश वारिश के और हवा से उड़ जाती है, और सिर्फ सब सॉइल बच जाता है। इससे क्या है? आपका सॉइल इरोजन कॉज हो जाता है, ठीक है। अब हम
इफेक्ट क्या है सॉइल इरोजन के? सॉइल इरोजन क्या करेगा? आपका स्पॉइल कर देगा पूरे इन्वायरमेंट को, क्योंकि जब सॉइल इरोजन से क्या होगा, आपकी टॉप लेयर रिमूव हो जाएगी। टॉप लेयर रिमूव हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, ना कोई ग्रोथ होगा प्लांट्स का, ना कुछ होगा। इससे क्या होगा आपका, ना कोई वेजिटेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इनफर्टाइल सॉइल हो जाएगा, कोई भी फॉरेस्ट नहीं होगा, कोई प्लांट्स नहीं होगा, सारी चीजें क्या है, इनफर्टाइल बन जाएगी। तो एक क्या है, डेजर्ट की तरह हो जाएगा, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा, स्पॉइल करेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ योर सॉइल इरोजन। अब हम बात करते हैं आपकी, देखो जब आपकी प्लांट्स नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं होंगे, तो क्या है, शॉर्टेज हो जाएगी फूड की। तो एनिमल्स अच्छे से और हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर सॉइल इरोजन आपका होगा। और सॉइल इरोजन से क्या होगा आपका, हमें अच्छे से क्या है, शॉर्टेज हो जाएगा फूड का, क्योंकि जब क्रॉप्स ही नहीं ग्रो करेंगी तो हम क्या खाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो एक चीज और है, इससे क्या होगा, आपका फ्लड कॉज हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास जो सॉइल है आपका चला जाएगा, जब बारिश वारिश होगी तो इससे क्या होगा, रेन हैवली, तो रिवर क्या करेंगे, रेन वाटर को क्विकली ले लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिवर वाटर है, बैंक्स, ये क्या कॉज करेंगे, आपका फ्लड, जो डैमेज करेगा आपकी प्रॉपर्टीज को, और आपकी प्रॉपर्टी और आपका जो भी यूजफुल थिंग्स हैं उनको डैमेज करेगा फ्लड। सॉइल इरोजन आपका फ्लड भी कॉज करते हैं। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं, हम जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे, जितना ज्यादा वेजिटेशन करेंगे, उतना ही टॉप सॉइल की लेयर आपकी बाइंड रहेगी सॉइल के अंदर। चाहे विंड आए या रेनफॉल आए, कुछ भी आए, सॉइल आपका अच्छे से रहेगा और आपका क्या बोलते हैं, भयेगा नहीं। तो इसलिए क्या है, जितना ज्यादा हम एफॉरेस्टेशन, क्या है एफॉरेस्टेशन मीनिंग है हम जितना ज्यादा वेजिटेशन करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे हर एक प्लेट्स पे, तो इससे क्या है, आपका सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम जहां पे पेड़ कट कर रहे हैं, अगर हमने वो पेड़ कट कर लिए हैं, वहीं पे दोबारा से आपका पेड़ लगा देंगे, तो इससे भी क्या है, सॉइल इरोजन टेक प्लेस नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन की, दैट इज योर लास्ट टॉपिक। सॉइल पॉल्यूशन क्या है आपका, आपने देखा होगा, जो भी प्लास्टिक बैग्स, पॉलिथीन्स का जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको हम क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो भी प्लास्टिक की चीजें हैं, पॉलिथीन बैग्स है, वो आपकी डिकम्पोज नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, सॉइल को नुकसान होता है और सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एंड योर पॉलिथीन बैग से क्या होता है, आपका सॉइल पॉल्यूशन कॉज्ड होता है। और जो भी हम केमिकल्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, आपका किसके लिए, अपनी क्रॉप्स के लिए, तो उसकी वजह से भी क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सॉइल के अंदर आपका मिक्स हो जाता है और वो पॉल्यूट करता है किसको, सॉइल को। पेस्टिसाइड जो है एक पॉइजनस केमिकल होता है, जो आपका स्प्रे किया जाता है जब अब हम क्या बोलते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं उनको सेव करने के लिए इंसेक्ट से और डिजीज से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं मिक्स हो जाते हैं आपके सॉइल के अंदर और पॉल्यूट कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या है, सॉइल पॉल्यूशन टेक प्लेस कर जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या था, सॉइल पॉल्यूशन का सबसे मेन है डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल लाइक योर पॉलिथीन बैग्स, ग्लासेस, ये सारे जो वेस्ट मटेरियल है, इनकी वजह से भी कॉज होता है आपका सॉइल पॉल्यूशन। और जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं आपके प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी क्रॉप्स को, तो ये भी आपका क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और एक होता है, हम ज्यादा अमाउंट में जब आपका फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जो केमिकल्स बनते हैं इंडस्ट्री में, तो इससे क्या होता है, आपका सॉइल एसिडिक बन जाता है, तो जिससे क्या है, आपका सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और एसिड रेन भी क्या है, कॉज करती है आपकी एयर पॉल्यूशन, क्योंकि ये सॉइल को क्या बना देती है, ज्यादा एसिडिक बना देती है, जब हम ज्यादा क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड, तो इससे क्या है, आपका सॉइल लेस फर्टाइल हो जाता है। एसिड रेन से क्या है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस आती हैं, अगर वो आपके सॉइल के अंदर जाती है तो इससे क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, किसके लिए, ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और जो भी आपका इंडस्ट्री वेस्ट होता है उससे भी आपका सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जो भी केमिकल्स यूज होते हैं, वेस्ट मैटर,
केमिकल्स जो है हार्म करते हैं प्लांट्स को, जो आपके यूज किए जाते हैं हार्मफुल केमिकल्स, तो हमें क्या करना चाहिए, वो भी क्या यूज का, जो भी हार्मफुल केमिकल्स इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं हम उनको क्या करते हैं ऐसे ही आपका सॉइल बाहर फेंक देते हैं आपके सॉइल के ऊपर, तो इससे भी क्या है आपका सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। सॉइल पॉल्यूशन को रोकने का क्या है कि हमें जो पॉलिथीन बैग्स वगैरह ये सब यूज किए जाते हैं इनको हमें बैन करना चाहिए, और क्या बैन करना चाहिए। और एक हम जो ये केमिकल्स वगैरह डंपिंग जो मटेरियल जो फैक्ट्रीज में केमिकल्स होते हैं इनको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ है अगर हम कुछ फेंक रहे हैं उसको रिसाइकल वगैरह करके, जैसे पेपर हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको रिसाइकल करके प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को क्या फैक्ट्रीज में दोबारा से बोलना भेजना चाहिए जिससे वो रिसाइकल करें और वो सॉइल को पल्यूट ना करें, ओके। और एक चीज़ है कि हमें ज़्यादा अमाउंट में आपके पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए जो हमारे सॉइल को ज़्यादा नुकसान हो और उससे सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट हो, ओके। दैट इज अबाउट योर हाउ वी। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको क्या करें हम अच्छे से पहले जो भी केमिकल वेस्ट है उसको अच्छे से पहले जो भी हार्मफुल चीजें उसमें से निकाल लें, फिर उसके बाद उसको सॉइल में डालें। सो दैट इज योर प्रिवेंशन ऑफ योर सॉइल पॉल्यूशन, ओके। सो दैट इज अबाउट योर सॉइल पॉल्यूशन एंड द सॉइल इरोजन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन हाउ वी, हम कैसे सॉइल पॉल्यूशन से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई सेशन। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी वॉरियर, ओके। थैंक यू सो मच।